नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए एक नया अध्याय ज्योतिष में, ज्योतिष का महत्व और ज्योतिष की परिभाषा। प्रिय दर्शकों, जब तक आप किसी वस्तु, किसी व्यक्ति और किसी स्थान के बारे में पूर्णतया अवगत नहीं होते हैं, तब तक आपको उस वस्तु, उस स्थान या उस व्यक्ति के बारे में शंका रहती है। ठीक इसी प्रकार आज वर्तमान में लोग ज्योतिष पर इसलिए शंका करते हैं क्योंकि वह ज्योतिष के मूल स्वरूप को या ज्योतिष की परिभाषा को समझने में असमर्थ हैं या फिर उन तक इस परिभाषा को नहीं पहुंचाया जा रहा है। आज की वीडियो का विषय है कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष किस कार्य के लिए है और ज्योतिष का मूल स्वरूप क्या है। इस ज्योतिष के मूल स्वरूप को क्यों विकृत कर दिया गया है और इस ज्योतिष का मूल स्वरूप कैसे सही हो सकता है, यह भी इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा आपको। हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबाकर ज्योतिष की जिज्ञासा संबंधित पूर्ण जानकारी सबसे पहले अपने मोबाइल और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष क्या है? क्रिया, कर्म एवं काल का साधन करने वाला यह ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मर्षि ब्रह्मा के द्वारा सबसे पहले उत्पादित किया गया, अर्थात बनाया गया, अर्थात उसका वखान किया गया, अर्थात उसका वाचन किया गया। स्कंध त्रयात्मकं शास्त्रमाद्यं सिद्धांत संहितं द्वितीयं जातं स्कंधं तृतीयं संहिताहयं। प्रथम सिद्धांत के रूप में पहला जो भाग है वो सिद्धांत है, दूसरा जातक स्कंध कहलाता है और तीसरा संहिता स्कंध कहलाता है। यह तीनों स्कंधों का जानने वाला व्यक्ति ही ज्योतिषी कहलाता है। ग्रहाधीनं जगत सर्वं ग्रहाधीनां नरावरा काल ज्ञानं ग्रहाधीनं ग्रहा कर्म फल प्रदा। ग्रहों के अधीन ही संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही श्रेष्ठ नर हैं और काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है तथा ग्रह कर्मों के फल को देने वाले हैं। सृष्टि रक्षण संहारा सर्वे चापि ग्रहानुगा कर्मणांग फलदातारं सूचकाश्चं ग्रहा सदा। सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार सब ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही कर्म के फलदाता हैं और कर्म फलों के सूचक भी यही ग्रह हैं। यदुपचेतमजयन् जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणि पंक्तिं व्यंजयति शास्त्रमेततं तमसि द्रव्याणि दीपम इव। अर्थात पूर्व जन्म में शुभ या अशुभ कर्म जो प्राणियों ने किए हैं उसके परिणाम को तथा उस परिणाम का समय क्या होगा, इस बात को ज्योतिष शास्त्र इस प्रकार बता देता है जिस प्रकार अंधेरे में रखी हुई वस्तु दीपक के जलने के बाद स्वयं दिख जाती है। दुष्कर्म भव संयोगं काले द्विस्थान माययु तत्फलानवपायेयं तदा पूज्यतमा ग्रह। ग्रहों के कारण ही संसार का अशुभ संयोग प्राप्त होता है। संसार का अशुभ संयोग अर्थात संसार में जितने प्रकार की पीड़ा है, दुख हैं, कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, जो भी इस जातक को इस जन्म में कष्ट होते हैं वह ग्रहों के कारण होते हैं। अशुभ संयोग यानी कि इस जीवन में मृत्यु से लेकर जन्म पर्यंत हमारा ही नहीं, चराचर। यदि कोई एक गाय है वो पैदा होती है और उसको बहुत अच्छे से पाला पोसा जाता है, वह मरते दम तक बहुत अच्छे से रहती है, उसे कभी घास की कमी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहती है, तो यह भी ग्रहों का संयोग है कि उसने पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म किए थे। और अशुभ संयोग भी तभी प्राप्त होता है कि एक गाय को लोग मार रहे हैं, भूखा मार रहे हैं। समयानुसार दुष्ट स्थानों की प्राप्ति भी ग्रह के अनुसार हुआ करती है, अतः उन दुष्ट फलों को दूर करने के लिए ग्रह ही पूज्यतम है। ओम ज्योतिश्चक्रे तु लोकस्यं सर्वस्योक्तं शुभाशुभं ज्योतिर्ज्ञानं तु यो वेदं सयाति परमां गतिं। ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण लोकों के प्राणियों के हितार्थ है, शुभाशुभ समय का निर्देश करने वाला एक नियम है। अतः जो ज्योतिष शास्त्र के मानने वाले हैं वह परम गति अर्थात हमेशा सुख का प्राप्त करते हैं। शुचिर्भूत्वा द्विजो विद्वान ग्रहचारादि कालवितः ग्रह भक्तं च दैवज्ञं समाचर चरतः स्वयं। ग्रहचार तथा काल को जानने वाला विद्वान द्विज पवित्र होकर ग्रहों में आदर रखने वाला, सर्वदा सदाचार में तत्पर रहने वाला,
देवज्ञ ही ज्योतिषी कहलाता है। देवज्ञो देव पूजपौत्यो सर्वकार्येषु व्रतः नः यो देव्यज्ञमनुज्ञायां किम कुर्यात् नश्यति ही। देवता की तरह समस्त कार्यों में देवज्ञ से हर राय को लेकर यदि किसी कार्य को किया जाए तो निसंदेह वह कार्य सफल एवं संपूर्ण बहुत शुभ फलों की प्राप्ति करने वाला होता है और ऐसा मनुष्य हमेशा सुख को प्राप्त करता है। दैवं पुरस्कृतं कर्मं भवेदुत्समवैहिकं दैवज्ञ स्थितिमन्यायं प्रश्नं नाशनमिच्छति तस्मा संपूज्यं दैवज्ञं श्रुत्वा कुर्याद सदा क्रियामम्। अर्थात देवज्ञ त्रिस्कंद का जातक, त्रिस्कंद देवज्ञ जो है वह यदि आपको किसी प्रकार का निर्देश करता है और उस निर्देश के अनुसार यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आप आजीवन सुखी रहते हैं और इसीलिए त्रिस्कंद देवज्ञ ही ज्योतिषी कहलाता है। प्रिय दर्शकों, अब आपने यह पता कर लिया कि ज्योतिष और ज्योतिषी क्या है। अब आगे आपको बताते हैं कि ज्योतिष में जिन 9 ग्रहों का फलाफल किया जाता है वह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। यद्यपि इसमें ग्रह केवल 2 सूर्य और चंद्र हैं, बाकी 5 तारा हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु जिनको हम पात कहते हैं, यह 2 पात ग्रह कहलाते हैं जिनकी ग्रहों में कोई गिनती नहीं है सिद्धांत गणना के लिए, परंतु किसी भी जातक की जन्म कुंडली में इनका शुभाशुभ फल अत्यंत हितकर, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अत्यंत कष्टकर अलग अलग प्रकार से होता रहता है। ऐसा करते हैं कि आप इन नवग्रहों को जानते तो होंगे और इन नवग्रहों के विधान भी करते होंगे, लेकिन अब आपको यह पता लगा होगा कि यह समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। यानी कि यहाँ पर यदि कोई चिकित्सक बन गया है, जिसे आप MBBS डॉक्टर कहते हैं, तो वह भी उसकी जन्मकालिक ग्रह स्थिति के अनुसार ही बना है। यदि यहाँ पर कोई वैज्ञानिक बन गया है तो जन्मकालिक ग्रह स्थिति के अनुसार ही वह भी वैज्ञानिक बना है। और यदि कोई आदमी निम्न स्तरीय कार्य कर रहा है जिससे उसका भरण पोषण बड़ी मुश्किल से होता है, तो यह भी जन्मकालिक ग्रह स्थिति के अनुसार ही होता है। आशा करते हैं ज्योतिष और ज्योतिषी इस विषय पर आपकी जो जिज्ञासा थी वो शांत हुई होगी। और अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष में किन ग्रहों का, किन नक्षत्रों का, किन करणों का, किन योगों का और वैदिक पंचांग और इंग्लिश एफेमेरी के पंचांग का क्या अंतर हमारे ज्योतिष को विकृत कर रहा है। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।